जेई के इस क्वेश्चन में एक सर्कल है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच करता है। साथ ही साथ उसकी रेडियस भी गिवन है। और एक सर्कल दूसरा है जिसकी रेडियस आर है और सेंटर 2,5 पर है। वो इस सर्कल को, जो सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल है, उसको 2 पॉइंट पर कट करता है ना। तो इसने बोला कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, जो सेकंड सर्कल है जिसका सेंटर 2,5 है, उसकी रेडियस जो है इस इंटरवल में लाई कर रही है, तो फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने यहाँ पर नोट कर ली। दूसरी बात है कि इस सर्कल की जो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी रेडियस है 2। आपको पता है कि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इस सेकंड क्वाड्रेंट वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहे हैं, और आपको पता है कि टेंजेंट जो है, रेडियस जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ये 2 है रेडियस की वैल्यू, ये भी 2 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स एक्सिस में अगर आप परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 2 होगी, तो फिर ये इसका कोऑर्डिनेट आपको, इसका वाई कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा 2। उसी तरीके से आप वाई एक्सिस के लेफ्ट में 2 यूनिट परपेंडिकुलरली चलते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। यानी कि आपको सेकंड सर्कल, इस रेड वाले सर्कल का सेंटर मिल गया। अब ये 2 पॉइंट पे कट करते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं तो उनके सेंटर की बीच की डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, ये C1 है, C2 है। अगर लेट से दो सर्कल इस तरीके से टच कर रहे होते तो उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम के बराबर होता, R1 + R2। बट इस केस की जो कंडीशन होती है क्या होती है, इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है दोनों की रेडियस के सम से लेस देन होती है, और दोनों की रेडियस के डिफरेंस से ग्रेटर देन होती है। तो इस कंडीशन को यहां पर जब अप्लाई करेंगे तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला से वो आ जाएगी 5। और R1 आपको 2 दे रखी है, R2 आपको R दे रखी है। तो 2 + R, क्योंकि पॉजिटिव, वैसे फॉर्मूला ऐसा होता है, बट ये पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत है नहीं। और यहां पर हो जाएगा 2 - R का मॉड। अब इसको अलग से, इस इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, है ना। फिर फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो यहां पर ध्यान से देखना है आपने, जैसे 2 - R का मॉड लेस देन 5 है, तो जब मॉड हटता है तो क्या करते हैं, दोनों साइड से हम ऐसे 5 लिख लेते हैं, एक तरफ -5, एक तरफ 5, और मॉड हटा देते हैं। -R जो होगा, 2 को दोनों साइड भेज दीजिए, तो -7 से लेकर हो जाएगा 3 माइनस। हाँ, अब क्या करेंगे, माइनस का इंटू करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये -3 से लेकर हो जाएगा 7। एक आंसर हमको ये मिला। अब हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो 2 + R इज ग्रेटर देन 5, तो R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा यहां से। अब हम इन दोनों सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन जब लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, R जो है 3 से बड़ा मिलेगा और 7 से छोटा मिलेगा। इसने बोला R इस इंटरवल में लाई कर रहा है, यानी कि 3,7 में लाई कर रहा है, तो अल्फा 3 हो गया, बीटा 7 हो गया। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 7 - 2 × 3 विच इज इक्वल टू 21 - 6 इक्वल टू 15, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जेई के इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। एसी एक सर्कल, सर्कल का क्या है, एसी आर्क है जो कि सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो 90 डिग्री बना लीजिए, और एसी कुछ इस तरीके से होगा, है, जो कि 90 डिग्री बना रहा है सेंटर पे। अब इसने बोला कि बी एक पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर जो कि 1/5 में इस आर्क लेंथ को डिवाइड कर रहा है ना। 6 पोर्शन है, समझ रहे हैं बात को। आप इसको 1/5 में कट कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये टोटल 90 डिग्री था। इसको आपने 6 पार्ट में डिवाइड करना है। 5 पार्ट इसको दे देने हैं, एक पार्ट इसको दे देना है। तो मतलब एक पार्ट जो होगा वो 15 डिग्री के बराबर होगा। तो यानी कि ये जो होगा ये होगा 15 डिग्री, ये होगा 75 डिग्री। सिंपल सी बात है। आप, यहां पर यही फायदा होता है सर्कल के केस में। चलिए, अब इतना हो गया है ना। जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने लिख ली, उसके अलावा जो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते थे इसकी मदद से वो हमने निकाल लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर वेक्टर के टर्म्स में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई ओ इसका सेंटर है, ओ सी, ओ सी मतलब ये, इसको मैं सी वेक्टर, ओ सी मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया सी का, तो मैं इसको सी वेक्टर बोल देता हूँ। ओ ए को मैं ए वेक्टर बोल दे रहा हूँ, ओ बी को मैं बी वेक्टर बोल दे रहा हूँ, ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ा लिखने वाला पोर्शन कम हो जाए।
तो यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, राइट। अच्छा, डन। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमको ये गिवन है, ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। अब हम करें तो क्या करें। अब हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं देखिए, ए और सी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं इसमें ए का डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो काफी मेरे को यहाँ पर मदद मिल सकती है ना। करके देखता हूं मैं, है ना। तो अगर मैं इसमें ए का डॉट प्रोडक्ट कर दूं इक्वेशन ए में, तो ए डॉट सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ए डॉट ए प्लस बीटा टाइम्स बी डॉट ए हो जाएगा। साथ ही साथ हमको पता है कि ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड भी है। तो आप एक काम कर लेंगे यहाँ पे, ए डॉट सी जो है वो 0 हो जाएगा। आप चाहे तो इन जो ये रेडियस है, रेडियस वेक्टर बोल सकते हैं, ओसी को, ओ बी को और ओ ए को। ये एक्चुअली कुछ नहीं बल्कि हम कह सकते हैं इनको यूनिट वेक्टर। आप इनकी मैग्नीट्यूड को यूनिट लेके सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ना भी करें तो भी ये सॉल्व हो ही जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, अल्फा टाइम्स इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स, अब देखो यहाँ से आएगा ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ ए और बी के बीच में 15 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, 0 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 मान ले रहा हूँ ताकि सॉल्व आसानी से हो जाए। आप अगर ना भी माने इसको 1 तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पर देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये कॉस 15 डिग्री के बराबर हो गया, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से मैं एक बार इस सी के साथ में बी का इंटू कर देता हूँ। बी का इंटू करने से क्या होगा, तो मतलब बी और सी के बीच का एंगल हमको पता है, तो यहाँ पर मैं बी का कर लेता हूँ। तो जब मैं बी डॉट सी करूंगा इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स ए डॉट बी प्लस बीटा टाइम्स बी डॉट बी। मैंने अभी अभी आपको बोला कि मैंने मैग्नीट्यूड 1 माना हुआ है, मतलब सॉल्व हो जा रहा है क्वेश्चन, हो जाएगा। आप ना भी माने तो भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, है ना, कॉस ऑफ 75 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 15 डिग्री प्लस बीटा टाइम्स बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर आप नहीं भी मानते इसको 1, तो प्रीवियस केस में देखो ये क्या है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और एक्चुअली ये भी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है क्योंकि ए और बी बराबर है, दोनों को कॉमन लेके दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा। और इस केस में भी देखो ये कॉमन लेके आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 75 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स कॉस 15 डिग्री प्लस बीटा। अब यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा टाइम्स कॉस 15 डिग्री। इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस 75 इज इक्वल टू माइनस बीटा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस बीटा। बीटा को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 75 डिग्री। और यहाँ से बीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 75 डिग्री। और यहाँ से नेक्स्ट पेज में हम जाने वाले हैं, बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 75 अपॉन साइन स्क्वायर 15 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कॉस 75 इज नथिंग बट साइन 90 माइनस 15, सॉरी कॉस ऑफ 90 माइनस 75 अपॉन साइन ऑफ 15, सॉरी ये साइन 90 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ, गलती कर दी, कॉस ऑफ 90 माइनस 15 साइन स्क्वायर 15। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 15 अपॉन साइन स्क्वायर 15, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 अपॉन साइन ऑफ 15। और मुझे उम्मीद है कि आपको साइन 15 की वैल्यू याद होगी, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, तो 2√2 ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस 1। तो बीटा की वैल्यू हमको मिल गई 2√2 अपॉन √3 माइनस 1। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, अल्फा इज इक्वल टू कितना था, माइनस बीटा कॉस 15। तो माइनस बीटा कॉस 15 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और बीटा की वैल्यू आई है 2√2 अपॉन √3 माइनस 1, है ना। ये कट जाएंगे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमको मिलेगी माइनस ऑफ √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है।
तो अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, राइट। अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। अब करना क्या है हमको, ये अल्फा है ये बीटा है, पुट कर देना है और सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो अल्फा प्लस क्या है ये एक्सप्रेशन, इसको देख लेते हैं। अल्फा प्लस √2 टाइम्स √3 - 1 इंटू बीटा। सही है, बहुत इजी है। तो अब हमने यहाँ पर आप देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, -√3 + 1/√3 - 1 प्लस √2 √3 - 1 इंटू बीटा। अब बीटा की वैल्यू ये रही, क्या हो जाएगी, 2√2/√3 - 1। खचाखच इसको मार डालेंगे हम, √2 का इंटू इसमें होगा तो ये हो जाएगा 4, है ना। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम रेशनलाइज करेंगे, माइनस को अभी हम कॉमन रहने देते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर -1, यानी कि अपॉन में आएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ऑफ, इसको खोल देंगे हम, है ना। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, √1 का सॉरी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3/2, है ना, +4। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ये 4 + 2, 2 को कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, है ना। मैंने ऐसे काट दिया है, आप बोलेंगे कैसे काट दिया सर आपने ये, तो थोड़ा पैसेंस रखिए। -2 + √3 +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 2 - √3, और ये हो जाएगा 2 - √3, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है 2 - √3, विच इज ऑप्शन नंबर 4 सॉल्यूशन। जेई के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कल सी है, वो सर्कल सी हमको कैसे मिलेगा, इस वाले सर्कल का इस वाली लाइन के ऊपर अगर मैं रिफ्लेक्शन लूं, तो इमेज ले लूं अगर, तो मुझे वो सर्कल सी मिलेगा, है ना। तो अब इसका क्या मतलब हुआ वो मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। एक सर्कल इस तरीके से, जो कि यहाँ पर इस तरीके से गिवन है ना। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, ये वाला सर्कल, तो ये वाला सर्कल मैंने यहाँ पर बनाया है, इसका इमेज लेंगे अगर इस लाइन पे तो ये सर्कल बनेगा। तो इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, अगर किसी भी सर्कल का इमेज लेंगे तो उसकी रेडियस तो चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि रेडियस का सर्कल का साइज उसकी रेडियस डिसाइड करती है। तो मतलब उसका जो सेंटर है उसको ही रिफ्लेक्ट करा दो उस लाइन पे, तो डेफिनेटली आपको उस सर्कल मिल जाएगा। तो जनरली हमें करना क्या क्या है यहाँ पर, इस सर्कल का जो सेंटर है इस लाइन पर रिफ्लेक्ट करवाना है। बाकी ये मैंने इसकी रेडियस कैसे निकाली, इस फॉर्मूले से निकाली, GF ये गिवन है, C की वैल्यू -4 है, निकाल लीजिएगा खुद से। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन पे इस सर्कल की क्या निकाल रहा हूं, इमेज निकाल रहा हूं इसके सेंटर की। तो इसके किसी भी लाइन पे किसी पॉइंट की इमेज का फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं, y - y1/b इज इक्वल टू -2 टाइम्स लाइन की इक्वेशन में पॉइंट को पुट करना है अपॉन में a² + b²। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसको, x - 1/a, इस लाइन में a की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू y -2 यानी कि y +2 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 2 = 6 प्लस 5 अपॉन a² + b², 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब 6 5 11 और 2 13 होता है, 3 3 9 और 4 13 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा -2 के बराबर। अब क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करिए, तो x - 1/2 इज इक्वल टू -2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y + 2 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें x और y यानी कि इमेज मिल गई इस पॉइंट की, जो कि इस सर्कल का सेंटर का काम करेगी। तो इस सर्कल का सेंटर भी हमको मिल गया -3, 4। सिंपल सी बात है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज में। हमें सर्कल जो मिला है 3, -3, 4 उसका क्या है, सेंटर है, रेडियस उसकी 3 है, आपको पता है। अब इसने आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, वो पढ़ते हैं। इसने बोला कि ए बी द पॉइंट ऑन सी सच दैट ओ ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर आप इस केस में एक्स एक्सिस की बात करोगे तो एक्स एक्सिस कुछ ऐसे होगी, है ना, ये एक्सिस कुछ इस तरीके से होंगे, सॉरी इस तरीके से ना, इस तरीके से एक्सिस होंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, तो एक्सिस भी मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इसने बोला कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ए पॉइंट इस तरीके से है, ओ जो है इस सर्कल का सेंटर है, कि ओ ए जो है पैरेलल है, ओ ए है पैरेलल एक्स एक्सिस के। तो ओ ए अगर पैरेलल है और ये -3, 4 है, तो आप वाई कोऑर्डिनेट में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि आप एक्स कोऑर्डिनेट के
अलोंग जा रहे हैं और आपको पता है इसकी रेडियस 3 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट 0,4 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर हो सकता है वो ए पॉइंट इस साइड होता, तो देखिए वो भी क्वेश्चन में गिवन है कि ए लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेंटर ओ ऑफ सी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब इसने आगे क्या बोला है कि बी बी एक दूसरा पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, जिसमें बीटा की वैल्यू 4 से छोटी है। जैसे कि आप यहाँ पर ए के केस में देखेंगे, ए के केस में जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 4 है, लेकिन बीटा का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 4 से कम है, इसने क्वेश्चन में मेंशन किया क्लियरली। विद बीटा लेस देन 4 lies on C such that length of the arc AB 1/6 of the perimeter of circle। अब देखिए जो सर्कल है इसका पेरीमीटर कितना होगा, 2 पाई आर होगा। आर की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 6 पाई हो गया पेरीमीटर। तो 1/6 ऑफ पेरीमीटर कितना होगा, पाई। तो लेंथ, आर्क लेंथ कितनी हो गई, पाई। ये मतलब बी पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। अब आपको पता है ये आर्क लेंथ जो है ये पाई के बराबर है। इसकी रेडियस 3 है तो ये थीटा है। आपको पता है आर्क लेंथ का फॉर्मूला एल इक्वल टू आर थीटा होता है ना। तो एल की वैल्यू पाई है ना, हमने अभी अभी निकाला कि पाई कैसे आया, 1/6 ऑफ 2 पाई आर। आर की वैल्यू 3 है और थीटा, तो थीटा की वैल्यू साफ साफ पाई/3 आ गई। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई/3। अब सिंपल सी बात है, ऐसा डायग्राम बन रहा है कि ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये एंगल बन रहा है पाई/3। सेंटर हमें पता है -3,4। आपको पता है कि किसी भी सर्कल के ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे लिया जाता है, वो लिया जाता है एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। ऐसे लिया जाता है कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट या कोऑर्डिनेट। तो एच और के जो होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 प्लस आर की वैल्यू 3 है, कॉस थीटा कॉस पाई/3 कॉमा 4 + 3 साइन पाई/3। अब आप क्या करिए, सॉल्व करेंगे, कॉस पाई/3 हाफ होता है, तो -3 + 3/2 कॉमा यहां से हो जाएगा 4 + 3√3/2, क्योंकि साइन पाई/3 √3/2 होता है। ये अल्फा मिल गया आपको, ये आपको बीटा मिल गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 8, इसको ऐसे रहने दीजिए 4 + 3√3/2। ठीक है, मिल गया आपको अल्फा बीटा। आपको निकालने के लिए क्या बोला है, बीटा -3 टाइम्स अल्फा। तो बीटा ये रहा 4 + 3√3/2 -3 टाइम्स, सॉरी यहां पर कुछ मिस्टेक हो गया है, यस। तो देखिएगा यहां पर इसको हम सॉल्व कर रहे थे, बीटा और अल्फा हमारे पास आ गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एकदम गलत आंसर। क्यों मिलेगा गलत आंसर, ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पर हमें मिलेगा +3√3/2। अगर आप ऑप्शन में जाएंगे चेक करेंगे तो आपका कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा। तो गलती कहाँ पर हुई, तो हमने क्या किया, इसको अपनी मर्जी से इस साइड को मान लिया है। अगर मैं इसको इस साइड को मान लेता तब भी पाई/3 एंगल तो पॉसिबल है ही। तो जब आप यहाँ पे निकालोगे तो उस केस में आप क्या करोगे, एक्चुअली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो प्लस माइनस साइन के साथ होता है ना। तो एक्चुअली या तो इधर को आएगा या इधर को आएगा सेंटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर इधर को आएगा तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर एक बार माइनस ले लेंगे। माइनस क्यों लेंगे, अब हम आर की वैल्यू को यहां पर क्या लेंगे, नेगेटिव के साथ लेंगे। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जब आप इधर को लेंगे तो अभी जो ये थीटा है ना, तो इसको हम क्या ले लेंगे, -पाई/3। क्या ले लेंगे, -पाई/3। अब आप बोलेंगे -पाई/3 क्यों लेंगे सर इन दोनों के बीच में, लेकिन अब जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो हम या तो हम आर को नेगेटिव ले लेते हैं या फिर हम एंगल को नेगेटिव ले लेते हैं। तो एंगल को नेगेटिव ले लेंगे हम, तो एक्चुअली एंगल को नेगेटिव लेंगे तो -पाई/3 हो जाएगा यहाँ पर। तो -पाई/3 हो जाएगा अगर, तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 4 - 3√3, 4 - 3√3, राइट। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 4 - 3√3 + 3√3। अब यहां से हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आपका डाउट हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब किधर लेना है। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि आप एक काम करें कि कब किधर लेना है उसका पता आपको ऐसे चलेगा कि जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, लेकिन हमारा क्या है, आंसर थोड़ा गड़बड़ आ रहा था तो हमने थोड़ा सा एनालाइज किया तो हमको पता चल गया। सर्कल के केस में ही आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारा 4। यही था इस क्वेश्चन का आंसर। जेई के इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि एक सर्कल है
जो कि एक्स एक्सिस को ए कॉमा जीरो पर कट कर रहा है। ए जो है ग्रेटर देन जीरो, मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड में होगा ए, है ना। और इसने कहा कि वाई एक्सिस के साथ में बी लेंथ का इंटरसेप्ट कट करता है, और उस सर्कल का इक्वेशन ये है, गिवन है यहाँ पर, है ना। और बोला गया कि सर्कल अगर एक्स एक्सिस के बिलो है तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है, कुछ इस तरीके से। तो यहां से लेकर यहां तक की जो ये डिस्टेंस है ये बी गिवन है, ये पॉइंट ए कॉमा जीरो गिवन है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ये होता है और लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ये होता है, इसको याद कर लीजिए। इनका डेरिवेशन भी एग्जिस्ट करता है, बट आप इनको याद रखिए हमेशा। तो सिंपल सी बात है कि एफ क्या होता है, एफ होता है वाई का कोइफिशिएंट, है ना। वाई के कोइफिशिएंट का हाफ, और एक्स के कोइफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा जी, और ये होता है सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एफ की वैल्यू है -β/2, जी की वैल्यू है α/2 और सी की वैल्यू है गामा। तो चलिए अब यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर यानी कि β/2 का होल स्क्वायर, -β/2 का होल स्क्वायर भी उतना ही होता है, इसलिए मैंने β/2 का होल स्क्वायर ही लिख लिया है। तो इसमें y इंटरसेप्ट की लेंथ b गिवन है। अब x इंटरसेप्ट जो है यहाँ पर x के साथ इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है, 0 है, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम ही जगह पे हैं। तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स α/2 का होल स्क्वायर माइनस सी की जगह तो गामा लिखना पड़ेगा हमको, माइनस गामा इज इक्वल टू 0। बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा, 4 टाइम्स β² माइनस गामा इज इक्वल टू b²। तो यहां से b² की वैल्यू आएगी β² -4 गामा, इसकी b² की वैल्यू। वैसे तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका आंसर तो देखिए यहीं पर आ गया है, सीधे आप टिक मार देंगे ऑप्शन नंबर 1। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन इसमें अच्छे से दिए रहते तो आप कैसे सॉल्व करते। अच्छे से बोलने का मतलब ये ऑप्शन 2 जगह पर होता तो कैसे सॉल्व करते। तो उसके लिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप। तो यहां से क्या आएगा, α² माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू 4 गामा, α² इक्वल टू 4 गामा। अब एक्चुअली यहाँ पर तो 2a की वैल्यू पूछी गई है ना, तो 2a की वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये टच कर रही है इस सर्कल को। तो टच कर रही है तो ये जो पॉइंट है इस सर्कल पे लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो इसमें पुट कर देंगे x की जगह पर a और y की जगह पर 0। तो ये हो जाएगा a² माइनस a अल्फा, और ये तो 0 हो जाएगा, और गामा की जगह पर हम क्या रख देंगे, α²/4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई ए की टर्म्स में। तो सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए की टर्म्स में है तो ये आ जाएगा प्लस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर -4 टाइम्स दिस, तो ये α² ही होगा अपॉन 2। तो यहाँ से ए की वैल्यू α/2 आ गई, तो 2a की वैल्यू अल्फा आ गई। तो सिंपल सिंपल बात है कि 2a की वैल्यू अल्फा आ गई, तो ऑप्शन नंबर 1 अभी भी वही आंसर। जे के इस क्वेश्चन में ये लाइन जो है इस सर्कल को ए और बी पॉइंट पर कट कर रही है। तो इतनी इंफॉर्मेशन को पहले मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं, है ना। तो एक सर्कल है ना, और आपको पता है इस सर्कल का सेंटर 0,0 है, इसकी रेडियस 2 है, और ये लाइन जो है ये 1,1 से पास करते हुए इस सर्कल को कट करेगी ए और बी पॉइंट पर। तो ए और बी पॉइंट हमने कुछ इस तरीके से बना लिए हैं। x+y इज इक्वल टू 1 इस लाइन का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन x² + y² इज इक्वल टू 4 है। आगे बोला गया इस क्वेश्चन में कि एक इस ए बी जो एक कॉर्ड है, सर्कल के लिए अभी कॉर्ड बन गई है ना। तो ये जो कॉर्ड है इसके परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से जाने वाली एक लाइन। तो आपको पता है क्योंकि ये सर्कल जो है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है और लाइन भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका मिड पॉइंट जो होगा इस लाइन का निकालने की जरूरत नहीं है, ज्योमेट्री से आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं कि इसका मिड पॉइंट जो होगा वो 1,1 होगा, और 1,1 होगा तो 1,1 और इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप -1 है, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप 1 होगा, और 1 होगा, साथ ही साथ इसके मिड पॉइंट यानी 1,1 से पास करेगी। तो जब आप इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे x - y + लैम्डा इक्वल टू 0, जब इसमें 1,1 आप सेटिस्फाई करेंगे लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो y इक्वल टू x एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा यूजिंग सिमिट्री।
तो यहां से जो लाइन जा रही है y इक्वल टू एक्स है। अब यहां पर ये सी और डी बोला गया है, ए बी, ए क्या बोला गया, किस, ए डी सी बी, ए डी बी सी, तो ये डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इस ए डी बी सी नाम का जो आपको यहाँ पर ये अब दिख रहा है, यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया आपको निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए आप कई तरीके से निकाल सकते हैं, मैं आपको सबसे इजी वाला तरीका बताऊंगा। पहली बात, ये सर्कल के सेंटर से लाइन पास कर रही है, ठीक है, सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास करती है और सर्कल को कट भी कर रही है, तो इसका मतलब ये डायमीटर हो गई, और ये डायगनल भी है, इस क्वाड्रिलेटरल का डायगनल भी है। दूसरा डायगोनल ये है, लेकिन इसके बारे में हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन ये जो है डायमीटर है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक काइट है। अगर इस रेड वाले क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, काइट है। और आप काइट काइट का जो एरिया है एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, कैसे, आप ए बी सी डी, मतलब कि इस वाली लाइन का इक्वेशन आपको पता चल गया कि y इक्वल टू एक्स है, इसको आप सर्कल की इक्वेशन में रखिए y इक्वल टू एक्स, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2x² इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। इसी तरीके से y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू मिल जाएगा। तो सी और डी के आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और बी और ए के भी कोऑर्डिनेट्स आप मिल जाएंगे जब इसके साथ सॉल्व करोगे। फिर आप क्या लगाना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला क्या लगा देना, कॉन्सेप्ट लगा देना, या फिर 2 इंटू एरिया ऑफ किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना। या फिर मैं आपको तीन चार तरीके मैंने आपको बताए हैं, मैं आपको नया तरीका बता रहा हूँ। तो एरिया ऑफ काइट ये लगाएंगे, इसकी लेंथ जो होगी डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर होगी। डायमीटर कितना है, रेडियस 2 है, तो डायमीटर 4 होगा, तो हाफ इंटू d1 की वैल्यू 4 हो गई। d2 निकालना है, मतलब इसकी लेंथ मुझे निकालनी है, इसकी लेंथ कैसे निकलेगी वो हमें अब सोचना है ना। तो लेंथ ऑफ आप कह सकते हो, या तो आप लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला यहाँ पे लगा लीजिए सर्कल में, या फिर सिंपल सी बात है, इस लाइन को इस सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कैसे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर और वाई की जगह पर आप 1 - एक्स पुट कर देंगे, 1 - एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 2x इक्वल टू 4, 2x² -2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक को, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 × 24 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 4। x की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो आएगी 2 प्लस माइनस 2√7/2, तो सॉरी 4। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7/2 आ गया। इसी तरीके से हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो y इज इक्वल टू 1 - एक्स है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, x की वैल्यू 1 - √7/2 यहाँ आएगी, और y की वैल्यू √7/2 यहाँ आएगी। इसी तरीके से y की यहाँ वाली वैल्यू जो होगी 1 प्लस √7/2 √7 आएगी। अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लेंथ लेंथ ऑफ ए बी यानी कि d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अगर आप यहाँ पे, तो √7/2 माइनस √7/2, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से आप यहाँ पर लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। तो जब यहाँ पर लगाएंगे तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर से आ जाएगा √7, तो √7 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 7 का 7 14, √14 आ गया। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर √14 रख लीजिए, और ये हो जाएगा 2√14। तो जे के इस क्वेश्चन में एक सर्कल सी है जो कि इन गिवन 2 पॉइंट से होकर पास होता है इन 2 पॉइंट से, और जो इस सर्कल का सेंटर है इस लाइन पे लाई करता है, यानी कि सर्कल की जो डायमीटर है उसका इक्वेशन गिवन है ना, क्योंकि सेंटर तो डायमीटर के ऊपर ही होता है। देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल सी हुज मिड पॉइंट इज 1, 2। तो एक ऐसी कॉर्ड सर्कल की जिसका मिड पॉइंट आपको पता है ना, उसकी आपको लेंथ निकालनी है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम एक सर्कल बना रहे हैं, क्योंकि ये लाइन के ऊपर सेंटर लाई करता है, तो लाइन का इक्वेशन हमने बना दिया है 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप कोई से भी 2 पॉइंट ले लीजिए,
इस तरीके से 0,2, वैसे तो आपको ऐसा लेना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, तो 0,2 और 4,2 ऐसा आपने ले लिया। अब आपने ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान ये देना है, सिंपल सी बात है कि सेंटर जो है आपका इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर x को आपने अल्फा माना तो y की वैल्यू आपको मिलेगी -2 -3 अल्फा अपॉन 2, जो हो जाएगी -1 -3 अल्फा अपॉन 2। सही है। दूसरी बात यह है कि ये जो है रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों ही रेडियस है, तो दोनों इक्वल होंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इस पे भी लगाइए और इस पे भी लगाइए, तो कितना हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस -1 -3 अल्फा अपॉन 2 -2 का होल स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, दोनों के डिस्टेंस बराबर है तो दोनों के स्क्वायर भी बराबर होंगे, इस तरीके से। दूसरा है अल्फा-4 का होल स्क्वायर प्लस 2 +1 +3 अल्फा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये और ये बराबर होंगे, है ना, क्योंकि माइनस को आप कॉमन लेके, क्योंकि स्क्वायर है वहां पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा-4 के स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 16 -8 अल्फा होगा। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8 अल्फा 16 के बराबर होगा, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से 2 मिल गई। अल्फा की वैल्यू 2 को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये सेंटर 2, -4 मिलेगा। सर्कल का सेंटर आपको मिल गया। रेडियस निकाल लेंगे आप। रेडियस निकालने के लिए आप क्या करिए, अल्फा की वैल्यू को 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहां से आपको r इज इक्वल टू अंडर रूट क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस, कहीं पर भी आप अल्फा इक्वल टू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो आपको r की वैल्यू अंडर रूट 40 मिलने वाली है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 अंडर रूट 40। तो सर्कल का इक्वेशन अगर आप लिखेंगे, सर्कल का इक्वेशन तो क्या ही लिखेंगे, सीधी सी बात ये हो गई कि सर्कल हमको मिल गया, इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज इक्वल टू 2, -4 है ना, और इसकी रेडियस √40 है, ये रही। अब ध्यान देना है आपने, लेट से इसकी कोई कॉर्ड है, कोई भी रैंडम कॉर्ड, अगर आप सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आपको पता है मिड पॉइंट पर कट करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल के सेंटर से खींचा गया परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करता है तो ये मिड पॉइंट होगा डेफिनेटली। तो 1,2 अगर इसका मिड पॉइंट गिवन है तो आप लगाइए यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 4 -4 -2 का स्क्वायर, है ना, और ये कुछ हो जाएगा अंडर रूट 37, 2 -1 का स्क्वायर प्लस -4 -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 37। आपको पता है ये जो है रेडियस है, रेडियस की वैल्यू अंडर रूट 40 आई है। आपको निकालनी इस कॉर्ड की लेंथ है, तो कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से इसको इसके स्क्वायर को घटाओगे तो ये आ जाएगा, तो 2 टाइम्स इतनी लेंथ कर दो, है ना। समझ गए होंगे आप, एक बार फिर से, सर्कल है ना, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये √37 है, ये √40 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये √3 आएगा, इतनी लेंथ। आपको पता है ये और ये बराबर होती है, तो इस पूरी कॉर्ड की जो लेंथ आ गई वो आ गई 2√3, सिंपल। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।